हेलो फ्रेंड्स। अब मैंने तीनों जो आज के ट्रेड थे सपोर्ट के रेगुलर इसमें अपडेट कर दिए। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म व्यू के। तो शॉर्ट टर्म व्यू के ट्रेड क्या थे आज के वो देखते हैं। तो इसके अंदर हमको सिर्फ देखना है 3 मिनट के अंदर 2 बार बुलिश या 2 बार बेरिश 3 से 4 मिनट के अंदर कब आता है। पहला कब आया है यहाँ पे 9:33। सिर्फ कहाँ लेना है वो आपको पता होना चाहिए। 9:33 को मार्केट बाउंड्री के ऊपर होना चाहिए 9:33। तो यहाँ पे 33 पे आया। तो 33 पे कौन सा कैंडल है? रेड कैंडल। तो रेड कैंडल पे हम बाय करेंगे क्या नहीं करेंगे? हम कहाँ पे करेंगे? ग्रीन कैंडल पे। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे था तो यहाँ पे बाय हुआ। स्टॉप लॉस इसका कितना होता है? हमेशा 20 पॉइंट का। पहला टारगेट 30 पॉइंट ऊपर, दूसरा टारगेट ऊपर का बाउंड्री। पहला टारगेट इसलिए क्योंकि आप 50% आपको यहाँ पे बुक करना है और 50% आप ऊपर के बाउंड्री तक रख सकते हैं, या फिर बीच में जहाँ पे भी आपको बुक करना है बड़े टारगेट पे वहां पे कर सकते हो। तो ऊपर का बाउंड्री मतलब 95 के आसपास। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मिल गया। तो यहाँ पे कितना? पहले इस पे 30 पॉइंट और दूसरे इस पे 75 पॉइंट। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है। एग्जिट क्यों करना है? क्योंकि हमेशा हम कहाँ पे एग्जिट करते हैं? बाउंड्री के पास एग्जिट करते हैं। ऊपर का बाउंड्री कहाँ पे? यहाँ पे 600। तो उसके पहले हमने एग्जिट कर लिया, यहीं पे एग्जिट कर लिया 4-5 पॉइंट पहले। अब यहाँ पे अगला ट्रेड कब आएगा? जब 600 के ऊपर जाएगा तब अगला ट्रेड आएगा। दूसरी चीज, इतना शार्प फॉल हो रहा है तो ये शार्प फॉल में पुट बाय करना है क्या? क्योंकि यहाँ पे पुट बाय का सिग्नल जो है वो दूर आएगा, एकदम से आएगा नहीं। क्योंकि 5-6 मिनट के बाद सिग्नल आएगा, तब तक तो ये यहाँ पे नीचे सपोर्ट तक पहुंच गया होगा। नीचे सपोर्ट कहाँ पे? 500। अब यहाँ पे 500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर आता है सिग्नल तो लेना है क्या? यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जब तक 500 के पास नहीं आता है तब तक आपको, कोई 500 से ऊपर जाते हो आपको क्या लेना है? कॉल बाय लेना है। पुट बाय लेना है क्या नहीं लेना है? तो जब भी कॉल बाय आएगा वापस लेंगे। पुट बाय आया तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि पुट बाय यहाँ पे इसके आसपास आया। देखो कहाँ पे आया पुट बाय, मतलब 2 बार बेरिश। यहाँ पे 2 बार बेरिश लिख के आया। 11:28। 11:28, एक सॉरी, 11:28। 11:28 तो इधर ही थे, इधर जहाँ पे आया एग्जिट करना है हमको। ये वाला नहीं चाहिए, अगला वाला यहाँ पे 12:37। 12:37 कहाँ पे आया? 21:37। इसके पहले 12:37 पे तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते हुए पुट बाय है तो वो पुट बाय तो लेना नहीं है, इसको इग्नोर करना है। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए यहाँ पे कॉल बाय है। कितने बजे? 12:52। 12:52। अब देखो यहाँ पे कॉल बाय है। अगर मैं यहाँ पे कॉल बाय लेता हूँ 12:52 को, यहाँ पे मैं कॉल बाय लेता हूँ। ऑलरेडी मार्केट 68 पॉइंट ऊपर चला गया तो, लेकिन फिर भी मैंने कॉल बाय लिया। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पे वापस एग्जिट हुआ 13:07। 13:07। लेकिन 13:07 तो ये बहुत दूर है। हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 20 पॉइंट का। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो एग्जिट 20 पॉइंट पे एग्जिट। अब यहाँ पे हमको वापस बेरिश का सिग्नल मिला, तो यहाँ पे पुट बाय लेना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये कहाँ किसके पास है? 500 के पास है और मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश था। तो 500 के पास आपको पुट बाय नहीं लेना है, क्या लेना है? कॉल बाय लेना है। तो मार्केट यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर कॉल बाय मिलता है तो कॉल बाय में बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, और वहां पे अभी वापस एग्जिट होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मार्केट रिट्रेस आया। तो अभी डायरेक्ट बड़े टारगेट के लिए रखेंगे। एक तो 2 बार बेरिश लिख के आएगा तो ही एग्जिट होंगे, अदरवाइज बड़े टारगेट के लिए। तो कितने बजे? 13:37 के बाद देखते हैं। 13:37। 13:37 के बाद यहाँ पे 2 बार बुलिश लिख के आया। 13:55 चलते। 13:55, 13:51, 55। यहाँ पे आ गया हमारा ट्रेड। पहला टारगेट कितना है? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहीं पे मिल गए। दूसरा टारगेट कितना है? ऊपर का बाउंड्री। ऊपर का बाउंड्री यहाँ पे आ गया। और तीसरा टारगेट मैंने क्या बोला? जब तक 2 बार बेरिश नहीं आता है तब तक। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे सारे एंट्री एग्जिट करने के बाद वापस यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे वापस एंट्री हो जाएंगी 600 के ऊपर। तो इस तरह से ये तीनों ट्रेड थे। पहला वाला ट्रेड पूरा हो गया।
दूसरा वाला ट्रेड एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, तीसरा वाला ट्रेड कॉल बाय का ये भी पूरा हो गया, और चौथा वाला ट्रेड भी पूरा हो गया। तो ये चारों तरह से चारों ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी बेरिश का सिग्नल आया कि नहीं आया, कंटिन्यूअस मार्केट बुलिश था, 2 बार बेरिश कहीं पे भी लिख के नहीं आया, आखिरी तक आपको वो कॉल बाय में था। तो इस तरह से ये एडवांस का ट्रेड है। हाँ, सिर्फ इतना है कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी इसके अंदर मैंने आपको बताया, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड आपने लिया रहता तो ट्रेड आपको यहीं पे मिला रहता, यहाँ पे इतना दूर लेने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से ट्रेड ले सकते थे और इसको कंटिन्यू कर सकते थे आखिरी तक। सिर्फ इसमें कैसा है, सिग्नल आने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेड मिला। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेंगे तो यहीं पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एडवांस किट आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसका आपको मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा कहाँ पे आता है, यहाँ पे नेट वाई चेंजेस के अंदर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपको देखना है, वहां से आपको पता चलेगा कि कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से आज का डेटा था, ऐसा ट्रेड था, और सिंपलेस्ट ट्रेड एकदम। इससे इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपको जैसा मैंने शीट में दिखाया वैसे आपको बताया, अलग कुछ नहीं है। तो इसी तरह से आपको ट्रेड लेने हैं। ओके।